हालेलुया। वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। हालेलुया। हालेलुया। देखो, वृक्ष की आशा यही रहती है, मनुष्य की भी आशा यही रहती है। आंगली के चोट लागी तो ठीक हो जाएगी, यही आशा रहती है ठीक हो जाएगी। टांग का चोट लागी तो नहीं सोचते ठीक हो जाएगी। पीड़िया हो गया तो सोचता है ठीक हो जाएगा। ये आशा तो रहती है, ये दृष्टांत ही है। कौन ऐसा है जिसको आशा नहीं रहती है? अगले दिन की भी आशा करता है मनुष्य कि पढ़ लिख के मैं आगे बढ़ूँ, इतने दिन के बाद मैं ये कर जाऊँगा, वो कर जाऊँगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने ही है। जैसे कि अब आंगली के मेरे ही चोट लगी थी, धीरे धीरे ठीक होगी। तो मेरी आस यही थी, मेरी आस ये थोड़ा थी अब ये आंगली जो है कट के नहीं पस हो जाए। तो ये आस पूरी करने वाला कौन है, ये ढूंढना हमने। यस। जो इस आशा को पूरी करता है वो परमेश्वर है, यस। मनुष्य का बस की बात नहीं है। मनुष्य कितने दिन कर देगा? साल कर देगा, 2 साल कर देगा। डॉक्टर भी जो ठीक करता है तो भी प्रभु की आशीष ही होती है वो भी, क्योंकि डॉक्टर प्रभु के द्वारा बनाया हुआ है, ऐसे नहीं बन गया क्योंकि कहीं दूसरे लोग से ले आके उसको उठा के डॉक्टर बना दिया। वरना प्रधानमंत्री भी हमारे में से है, वरना चोर डाकू भी हमारे में से है, दिल दीन और नम्र वाला भी हमारे में से बनना है, दया करने वाला भी हमारे में से बनना है। तो इसलिए जो प्रभु ने कहा वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, क्योंकि वृक्ष बोया जाता है। ऐसे हम भी बोए जैसे ही हैं, पैदा होते हैं तो बोए जैसा है। वो सिर्फ इतना फर्क है, वो इस मिट्टी में से निकलते हैं, हम माँ के पेट में से निकलते हैं। माँ का पेट है तो वो भी मिट्टी से बनाया हुआ है शरीर, ये अलग से तो है ही नहीं। तो सारी चीज़ें एक ही है, कोई कहीं से भी पैदा हो, कहीं से भी जन्मे, वो इसी तरीके की आस होती है। फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियाँ निकलती रहेंगी। हाँ, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए हाँ। तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे की नई उससे शाखाएं फूटेगी। हालेलुया। आमीन। पौधे की तरह उसमें शाखाएं, टहनियाँ फूट निकलेंगी। क्यों? क्योंकि बारिश करने वाला परमेश्वर है। अगर और कोई आएंगे उनको अगर करना चाहे तो बहुत मुश्किल काम। प्रभु समय के ऊपर बारिश करता है और नमी उसके अंदर जाती है, उसको खुराक मिलती है। पानी ही मनुष्य का जीवन है, पानी ही पेड़ पौधों का जीवन है, पानी ही हर चीज़ का जीवन बनाता है और इसके सिवा कोई नहीं बना सकता। और उसका ठूंठ सूख भी जाए, कई बार देखा नहीं है, झाड़ी का ऐसे हो जाता है, सूखती बस को नहीं, क्यों ही बारिश आती है फड़ाक से नए सिरे से निकलती है काटने के बाद भी। परंतु पुरुष मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? जैसे नील नदी का जल घट जाता है। परंतु मनुष्य मर जाता है और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? एक बार जो मर गया ना, डेड हो गया। देखो पेड़ का उदाहरण दे रखा, वो फिर से पनप जाएगा, लेकिन मनुष्य पनपने वाला नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है, जब तक आपके अंदर सांस है, जब तक प्रभु को याद कर सकते हो, जब तक ही तुम्हारी आस है। यस। लेकिन उस वृक्ष को देखो, उसकी आस तो ठूंठ बनने के बाद में भी लगी रहती है। हमारे में और वृक्ष में कितना अंतर हो गया?
वृक्ष कोई बेईमान नहीं है, वृक्ष झूठ नहीं बोलता, वृक्ष हेराफेरी नहीं करता, वृक्ष किसी को ठोकर नहीं खिलाता। वृक्ष से तो सब कुछ मिल रहा है, लकड़ी उससे मिल रही, छाया उससे मिल रही, फूल पौधे उससे मिल रहे, फल फ्रूट उससे मिल रहे। तो मनुष्य क्या गुण, मनुष्य में क्या गुण है? मनुष्य तो दूसरे के मुंह की तरफ देख के, लेकिन वो तो है पेड़ एक परमेश्वर के समान है, जो सारी चीज देता ही देता है, लेता कुछ नहीं है। अगर कोई किसी का दिल करे तो पानी डाल दो उसमें, नहीं तो उसका बंदोबस्त प्रभु करता है। यस पानी का ना करता हो तो बताओ। कहीं कहीं ऐसे जगह वृक्ष पैदा हो रहे हैं, जैसे नागफनी का पेड़ होता है, उसमें कोई पानी नहीं देता और टिब्बम होता है, जिसमें नागफल भी बोलते हैं, उसको पानी कौन देता है? वो नागफनी के बारे में हमने पढ़ा है बचपन में चैप्टर। वो बहुत लंबे समय का पानी अपने अंदर समा रखता है। इकट्ठा करके रखता है। देखो कमाल की बात, प्रभु कहाँ कहाँ तक पता नहीं है, प्रभु को सब कुछ पता है। जिसने इस सृष्टि को रचा दिया कि उसको मालूम नहीं है। फिर मनुष्य चालाकियाँ खेलता है कि मैं छुप जाऊँगा। छुपने वाला कोई काम नहीं है, एक दिन तो उगाड़ा ही जाएगा धकेवा डोल। तो इसलिए कह रहे हैं, परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा, फिर उसकी कोई उम्मीद नहीं, कोई आस नहीं। तो इसलिए जितना जो बड़ा होता है उसको उतना ही कष्ट भोगना पड़ता है। ये इसलिए भोगना पड़ता है क्योंकि जो है मनुष्य में बुद्धि है। अब मनुष्य इधर उधर जा सकता है, मनुष्य सब कर सकता है, उसको प्रभु ने बनाया है यस मनुष्य को, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा कानून लागू है। वृक्ष के ऊपर कैसे वो कानून लागू नहीं होगा? कि वो मनुष्य सब कुछ कर सकता हो, इतनी जानता भी हो। वृक्ष जानता तो है लेकिन बोलता नहीं है, उनको बोलने के लिए प्रभु ने नहीं बताया है। कई पेड़ भी ऐसे होते हैं, जैसे छुईमी का पेड़ ऐसे हाथ लगाओ तो वो ऐसे बुझ जाएगी। तो और भी है ऐसे, लेकिन बोल नहीं सकते। महसूस आप करके देखो कि वो जिंदा है, तो जो पानी से बनाई हुई चीज़ है ना, उसको महसूस तो होगा। यस आमीन। लटक जाती है ऐसे करता है, डालियाँ लटक जाती है जब पानी नहीं मिलता। जब अरे भैया हाँ जैसे नील नदी का जल घट जाता है हाँ और जैसे मानंद का जल सूखते सूखते सूख जाता है। वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह न जागेगा और न उसकी नींद टूटेगी। बस वो पक्का परमानेंट हो जाएगा। इसलिए ये शिक्षा दी गई है, तुम्हारे पास अभी समय है, अवसर को बहुमूल्य समझो और अपना काम सही तरीके से करो। अगर चालाकियाँ में जीवन व्यतीत करोगे तो चालाकियाँ आपसे बढ़कर कई गुना पड़ जाएगी आपके ऊपर टूट के। क्यों? जो भी आदमी आएगा चालाकी वाला आएगा, फिर कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा आपको टकरेगा कि वो चालाकी ना दिखाए। क्यों? वो बनाया है इसलिए, क्योंकि आपने चालाकी खेली है तो आपके साथ भी खेलनी जाएगी। हाँ भला होता कि तू मुझे अंधलोक में छिपा लेता और जब तक तेरा कोप ठंडा न हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधि लेता। अरे भैया भला होता। क्यों? अय्यूब के साथ हुआ है चानस, लेकिन वो तो भाई जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक तो ये प्रभु ने उसकी परीक्षा करानी थी, उसका हृदय को देख के, क्योंकि ये प्रभु को जो है कभी भी मतलब जो है कम नहीं होने देगा। उसके बारे में कभी भी जो है ऐसी बात नहीं बोलेगा जो कि सुनने लायक ना हो। वो ऐसी ही बात बोलता रहा हमेशा।
घाटा होने पर भी। लेकिन हम लोग जो है, संसारिक लोग जो है, प्रभु को जो है बगैर मतलब में कोसते हैं, जो कि लेता कुछ नहीं हमारे से, देता है, फिर भी उसको कहते हैं उसने हमारा ये पूरा कर दिया, ये आधी उम्र में चला गया, इस फसल को नहीं हुई, आधी भी को नहीं हुई, ऊपर वाला ने मार दिए। तो ये बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। जो बाइबल तो पढ़ता होगा तो बोलेगा नहीं, बाइबल में विश्वास रखता होगा तो बोलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो उदाहरण दे दिया ठूंठ का, सूखा ठूंठ भी हरा होगा। आप गरीब है तो एक दिन ऐसा दिन आ ही जाएगा, प्रभु अमीर बना देगा। हालेलुया। हालेलुया आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को मतलब कितने ये लंबा हो जाएगा। अब यहाँ से प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के मुताबिक जो आप ऐसे करो, परमेश्वर हमारा रक्षक करो। हालेलुया। परमेश्वर हमारा रक्षक है। हाँ। जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो तुझे भेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीरम ठहरेगी। तू न रात के वश डरेगा, न उस तीर से दिन फूटता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दानी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे वाह, तू मेरा संस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसे लोग कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लेंगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जुबान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, जिसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तरफ करूँगा और अपने की उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं स्थिति में पड़ा तब तू मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से जो कहते हैं, कौन हमको ऊँचा भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अनुरदा कुंदू की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। ये वाह, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता आमीन। है। हालेलुया। आराधना सतुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अपने दल अध्यक्ष माला अपने दल, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अलसिदाए अलसिदाए सर्वशक्तिमान अलसिदाए। अलरोही अलरोही मुझ पर है तेरी नजर। यहोवा हीरे पुति करता है, यहोवा हीरे पुति करता है। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं तेरी कुदरत मेरे खुदा। कैसे मैं बयान करूं, तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजर को भी जिंदा किया। तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजर को भी जिंदा किया। तेरी कुदरत मेरे खुदा,
कैसे मैं बयान करूं। तू जो सूली पर चढ़ा और जाने अपनी दी, तू जो सूली पर चढ़ा और जाने अपनी दी, फिर जिंदा हुआ तेरी कुदरत, फिर जिंदा हुआ तेरी कुदरत, तेरी कुदरत मेरे खुदा। कैसे मैं बयान करूं, कैसे मैं बयान करूं। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद। अपना लहू दे मन को मैं धो लूं, मन को मैं धो लूं, दिल में उतरिया, दिल को मैं धो लूं, दिल को मैं खोलूं। यूं चलते चलते थक गया हूँ मैं, तेरी पनाहों में, तेरी बाहों में सर रख के रो लूं, सिर रख के सो लूं। अपना लहू दे मन को मैं धो लूं, मन को मैं धो लूं। यूं चलते चलते थक गया हूँ मैं, अपनी ही मर्जी से जिया हूँ मैं। सब नाते तोड़ के, सब रिश्ते तोड़ के तेरे संग हो लूं, तेरे संग हो लूं। अपना लहू दे मन को मैं धो लूं, मन को मैं धो लूं। दुनिया में झूठ है, रुसवाई है, तेरे ही पास बस लाई है। तेरी ही बाहों में, तेरी पनाहों में सर रख के सो लूं, सर रख के सो लूं। अपना लहू दे मन को मैं धो लूं, मन को मैं धो लूं। सबने ही यीशु ही ठुकराया है, सबसे ही मैंने धोखा खाया है। तुझको बता के यीशु, दुखड़ा सुना के यीशु, जी भर के रो लूं, जी भर के रो लूं। अपना लहू दे मन को मैं धो लूं, मन को मैं धो लूं। अब तेरे संग मैं चलना चाहता हूँ, अब तेरे रूह से भरना चाहता हूँ। दिल की हर धड़कन में, सांसा की माला में तुझको पिरो लूं, तुझको पिरो लूं। अपना लहू दे मन को मैं धो लूं, मन को मैं धो लूं। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह पिता। ये सच्चे में जो भी गंदे विचार गंदी सोच गंदे ख्याल आए पिता, बेटा बेटे क्षमा करना यीशु मसीह। सारे दिन आपने संभाला पिता, कोई संसार को छोड़ के चले गए संसार को पिता, आपका धन्यवाद। नहीं कि शाम नहीं देखना पाए पिता, पर आपने हम पापियों पर दया रंग किया, आपका धन्यवाद। आपने दया रंग किया, आपका धन्यवाद। घर पे दया रंग किया, सब पे दया रंग किया, आपका धन्यवाद करते यीशु। कोटि कोटि लाखों करोड़ों धन्यवाद करते पिता, हम आपको कुछ नहीं दे सकते इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस आत्मा से धन्यवाद करते रहे पिता परमेश्वर। हे पवित्र मां को हाथों मां उठना बैठना चलना फिरना सोना सब तेरे नाम में मां परमेश्वर। ओ दास राम को कृष्ण बच्चों को माता वर्ल्ड के लिए उड़ता भी हर तो बड़ा बच्चे बड़े दिखाई से को अपने दास राम को ओ मेरे में बच्चे के द्वारा बता जर्रे पूरी जरूरत पड़ी ना बता और पुरुष है सब के रात में शांति आसी में और भी शास्त्र के और पुरुष में शांति आसी में बता इन पवित्र पवित्र लोग से कर बताओ रात और सुतु को घर में तब परमेश्वर और हम सब पवित्र पवित्र लोग से कर बताओ वो बीतला मुझे का डिबार करे तो पवित्र लोग से कर बताओ हालेलुया पवित्र पवित्र आप तब परमेश्वर उम्मीद करते हैं कि उम्मीद राम को भाई तार को किरण को बाबू को मुझे दोनों मरने में जो भलाई करते सब पवित्र पवित्र आप बुराई से चकना हर एक तो पूरी दिना तो बुराइयों से बचा करना जब तक आपका नाम देरी है इस रीति से मैं तन मन धन से इकट्ठा रखना पिता आपका धन्यवाद करने के योग्य बन जाए पिता और हमें पवित्र कर जैसा पवित्र हो पिता मोक्षना बैठना चलना फिरना सुनना सब तेरे परमेश्वर हम अपनी भयवाड़ी आत्मा दे हम सबको पिता बोलते हुए तेरा भय माने पिता परमेश्वर और कोई बुरा मुंह से समझ नहीं निकले पिता हम प्रचार करें आपका पिता इस सामर्थ्य बुद्धि दे हम सबको पिता परमेश्वर मुंह चौक से हमारा मुंह से निकले तो तेरा वचन नहीं निकले पिता परमेश्वर सत्य की आत्मा जो है कि प्रकाश करती है प्रकाश में जगत में आने वाली दिखता सड़क में विराजमान जगत में आने वाले आपका सड़क करा देने का पहुंचा हमारी शुद्धि लेना
करना जब आपको लेने के लिए आओगे तब ईश्वर और हालेलुया। पापों को क्षमा करना था और आप मिट्टी का प्रकार भीतर पवित्र रात भीतर पवित्र आत्मा पूरे बड़े कर इस तरह को पूरी आपको सब तरह पवित्र आत्मा जाम सुनाता है। यीशु नाम से बोलते मांगते राजू को ले लेते हैं। आमीन आमीन आगे प्रार्थना होना आगे चाहिए। सब तरह सब कुछ आपके पवित्र वाला आत्मा करते हैं, हर एक बुरी किया करना